हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एफ श्योर। आशा करता हूँ आप लोग को पहला एपिसोड ऑप्शन सीरीज का अच्छा लगा होगा। इस सीरीज में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे की चीज़ें। इस सीरीज में हम लोग सीखेंगे ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं, ऑप्शन बायर के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही है, क्या ऑप्शन बाइंग रिस्की है और सेलिंग इजी है, इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग फायदेमंद है या पोजिशनल में। पहला पॉइंट, ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं। देखिए, ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं, आप लोग देखा होगा, आपने जिस भी ब्रोकरेज से आप ट्रेडिंग करते हो, जो भी आपका ब्रोकर होगा उसके ऐप में जाके देखो या उसकी वेबसाइट में आप देखोगे, ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के इन्फॉर्मेशन आई वाला जो बटन होता है उस पर क्लिक करोगे तो साइड में उसके ग्रीक्स बन के आते हैं। डेल्टा, गामा, थीटा, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वीगा, रो या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होता है, इस टाइप की चीजें उसमें लिख के आती है। इन सब का जो प्रभाव होता है ऑप्शन के प्रीमियम में होता है, जो हम बाई करते हैं, जो प्रीमियम हम सेलर को देते हैं, वो उस पे इन ग्रीस का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। देखिए, एज ए ऑप्शन बायर, क्योंकि ये पूरी सीरीज बायर्स के लिए है, हम इसमें सेलिंग का फोकस नहीं दे रहे हैं, टोटली रिटेलर ट्रेडर के लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है और बाइंग के ऊपर फोकस करना है। तो मैं जो हम दो देखता हूँ, जो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, डेल्टा, थीटा और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, मैं बस ये तीन चीज को ही आपको फोकस करना है। मैं भी बस तीन ही चीज ही देखता हूँ। अगर आप बाकी की चीजों को आप देखोगे ना तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वो ज्यादा उससे बहुत कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है खाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए बैंक निफ्टी की स्पॉट हमारा प्राइस इस समय 36,500 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और हमने 37,000 का एक कॉल ऑप्शन खरीदा है 235 रुपए में, जिसका डेल्टा है 0.3970, जैसा कि आप देखो स्क्रीन पे दिखा भी रहा है राइट साइड में। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। अभी हमको, और हम इस समय आज इंट्राडे में बुलिश हैं कि भाई हमें आज लग रहा है कि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर भागने वाला है, हमने 235 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया है। अब हमारा टारगेट है, जब अचीव हो जाएगा तो उस समय हमारी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, या हमारा एज ए प्राइस बेस्ड वैल्यू हमारा टारगेट क्या होगा। अब मान के चलो हमारा ये टारगेट आ गया 3700 का, 500 पॉइंट हमारा जो जंप कर गया उसमें बैंक निफ्टी। अब हमारा हमने जो 235 रुपए में ऑप्शन खरीदा है, इसकी वैल्यू अब क्या होने वाली है। तो सिंपल है, इसका एक फॉर्मूला है। जो प्रीवियस हमारी ऑप्शन की वैल्यू है, ठीक है, उसमें हम ऐड करेंगे चेंज इन स्पॉट, मतलब जो स्पॉट प्राइस में जो अंतर आया है, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वैल्यू। मतलब जो ये डेल्टा की वैल्यू है, इसको हम गुणा करेंगे किससे, चेंज इन स्पॉट से, और जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी उसको हम प्रीवियस वैल्यू से जोड़ देंगे, वो हमारी जो है नेट वैल्यू निकल के आएगी ऑप्शन की। जैसे कि अभी देखो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट, जैसा कि हम प्रिडिक्शन कर रहे थे कि 500 पॉइंट बैंक निफ्टी आज इंट्राडे में ऊपर भागने वाला है, तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट भाग गया और स्पॉट अब 37,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमने 500 गुणे ये 0.3970, जिसकी वैल्यू भाई 1.98.5, ये नेट चेंज है, मतलब इतना उस ऑप्शन की वैल्यू इतनी बढ़ गई। अब उसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 198.5 प्लस 235 रुपया। ठीक है, अब इसकी फाइनल वैल्यू हो गई 433 रुपया 50 पैसा। ये इसकी फाइनल, ये मतलब एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके आसपास ही होगी, 430, 435, 436, 38, क्योंकि और भी कैलकुलेशन हो चलते हैं उसमें। वो तो वो पूरा मतलब ये सारे ग्रीस के अनुसार ही से कैलकुलेशन चलते हैं, लेकिन मोटा मोटी आपको अंदाजा आ जाएगा कि आप इसी के आसपास आपकी वैल्यू होनी है। मैं भी सिर्फ डेल्टा और थीटा को देख के ट्रेड करता हूँ। तो आपको बस ये एज ए ऑप्शन बायर आपको इन्हीं चीजों पे बिल्कुल जरूर ध्यान देके करना। अच्छा हाँ, ऑप्शन बायर के लिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो स्ट्राइक प्राइस होता है, आप हमेशा ध्यान देना, आपका जो थीटा है, डेल्टा जो है, ये थीटा से बड़ा होना चाहिए, ये वाला आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। थीटा, देखो भाई, थीटा जो है वो ऑप्शन बायर का दुश्मन है और सेलर का फ्रेंड है। अगर आप बायर हो तो ये आपका दुश्मन है, या मोटा मोटी जान के चलो। क्यों दुश्मन है, कि थीटा जो होता है हमारा टाइम डिके, मोटा मोटी शब्दों में कहेंगे। ये देखो, जैसे कि ये ग्राफ देखो, ये जो नीचे वाला एक्स एक्सिस है, ये टाइम को दर्शा रहा है, और ये ऊपर वाला वाई एक्सिस जो है, ये उस ऑप्शन की प्रीमियम की वैल्यू को दर्शा रहा है। जैसे जैसे जो दिन नजदीक आते जाएंगे एक्सपायरी के, वैसे वैसे थीटा के
कैलकुलेशन के अनुसार उस ऑप्शन की वैल्यू जो है वो घटती जाएगी। एग्जाम्पल के लिए 36,500 आज के दिन बैंक निफ्टी स्पॉट जो है ट्रेड कर रहा है, और 37,700 की कॉल ऑप्शन की वैल्यू 235 रुपए है, ठीक है। और 5 दिन के बाद इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर जाएगा। और इसकी जो इस स्ट्राइक प्राइस की जो थीटा वैल्यू है वो है 33। हम मान के चल रहे हैं कि चलो हमने ये खरीद लिया आज, और हमारा जो आज बैंक निफ्टी वहीं पे घूमता रह गया, प्रॉफिट नहीं दिया। 235 रुपए का हमने एक लॉट खरीद लिया और हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। हमने बोला भाई चलो भाई इसको होल्ड कर लेते हैं, कल देखते हैं, हो सकता है ये कल गैप अप ओपन हो जाए तो उससे हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा, तब मैं अपना पोजीशन बुक करके बाहर निकल जाऊंगा। अब अगले दिन होता क्या है कि अच्छा, एक चीज और भी आप समझ लो, ये ग्राफ के अनुसार मैं बता रहा हूँ। जो डेल्टा होता है ना, जैसे जैसे दिन नजदीक आता रहता है तो जो डेल्टा की वैल्यू है वो घटती जाती है। डेल्टा हमारा फ्रेंड है भाई, बैंक निफ्टी जितना बढ़ेगा और डेल्टा की वैल्यू के अनुसार हमें हमारी वैल्यू उतनी बढ़ेगी। और जो थीटा की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। मतलब थीटा अगर आज 33 है, 2 दिन बाद वो हो जाएगा 40, अगले 4 दिन बाद हो जाएगा 50। वहाँ तेजी ज्यादा ज्यादा प्रीमियम जाएगा, जितना जैसे जैसे एक्सपायरी दिन नजदीक आएगा उतना तेजी से प्रीमियम गलने लगेगा, जीरो पे मतलब 0.05 पे लगा के छोड़ देगा, ठीक है। तो अब हमने तो यहाँ खरीद लिया आज कि भाई चलो आज तो लॉस हो रहा है, कल गैप अप ओपन होगा, कल हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, कुछ प्रॉफिट। लेकिन हुआ क्या, बैंक निफ्टी उसी के आसपास खुल गया। ज्यादातर आप देखोगे ना, मार्केट बहुत कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक ही रेंज में घूमता रहता है। डेली मार्केट में 500-700 पॉइंट का नहीं आता है मूव। तो हुआ क्या, उसमें 235 में से हमारी ये जो थीटा वैल्यू है ये इसको घटा दो, 233 रुपए, और ये वैल्यू फाइनल वैल्यू हमारी 202, मतलब सीधे सीधे हमारा 32 रुपए का और लॉस हो गया उसमें। मतलब अराउंड, मतलब एक नेट ई वैल्यू नहीं होगी, मतलब आसपास, क्योंकि और भी कैलकुलेशन जैसा कि मैं बताया, गामा, थीटा, वेगा, रो भी है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी है। तो मोटा मोटी आपका जो है 200 रुपया या 202, 205, 210 के आसपास जो इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए ऑप्शन को होल्ड करना जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, और ये लॉस हो जाता है इसमें, स्पेशली जब हॉलीडे हो या फ्राइडे को आपने होल्ड कर दिया, 2 दिन का 2 दिन बंद है, मंडे को है, मार्केट अगर गैप अप नहीं हुआ, गैप डाउन नहीं हुआ, बड़ा मूव नहीं हुआ, तो निश्चित आपको लॉस होना ही होना है। या काफी टाइम आप होल्ड करके रखे हो इस उम्मीद में कि नहीं बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, वो थीटा उसकी वैल्यू खाते जाएगा, और आपका वैल्यू आपका इवन आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं आएगा। अगर हाँ सडनली कुछ एकदम बड़ा मूव आ गया, एकदम से 1,700-800 पॉइंट बढ़ गया, जो कि रेयर केस में होता है, तभी आपको प्रॉफिट मिलना है, नहीं तो होल्ड करने पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इसका भी एक फैक्टर होता है ऑप्शन प्रीमियम के रेट के ऊपर, प्राइस के ऊपर। और ये इसकी जो वैल्यू होती है डायरेक्टली रिलेटेड होती है वीगा से, मतलब इसका जो कैलकुलेशन होता है ना इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी का, वीगा वीगा वैल्यू जो होती है उससे इसका रिलेटेड होता है। मतलब हम एग्जांपल समझेंगे। मान के चलिए 36,500 पे जो ट्रेड कर रहा है, और 37,500 का कॉल ऑप्शन हमने लिया 235 रुपए में, ठीक है। और वो टाइम पे इसकी आईवी जो वैल्यू है वो 19% है और वीगा 12% है, ठीक है। अब आईवी अगर बढ़ता है या घटता है तो उस पे बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा क्या, उस प्रीमियम पे क्या असर पड़ेगा। तो इसका ये सिंपल एक फॉर्मूला है, नया आईवी में से पुराना आईवी को घटाना है और उसका गुणा करना है वीगा वैल्यू से, और ये हमारा जो है वो चेंज हमारा इन प्रीमियम प्राइस को हमारा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए कैलकुलेशन करके। मान लीजिए ये 19 जो है, ये जो 19 है ये 25 हो गया, ठीक है। और बढ़ गई इसकी आईवी, ठीक है। तो 19 और 25 के बीच में अंतर कितना है, 6 का। ये 19 छोटा है, -6 नहीं होगा ये, इसमें माइनस माइनस साइन को कंसीडर नहीं करना है, डिफरेंस को लेना है केवल, ठीक है। ये हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें वीगा वैल्यू को हमें गुणा करना है फार्मूला के अनुसार 72, ये 72 रुपए हमारा इस ऑप्शन में ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 235 रुपया प्लस 72 बराबर 307, ठीक है। अब आईवी एकदम से बढ़ती कब है, आप देखोगे ना जब मार्केट में सडन मूव आता है, मार्केट एकदम से ऊपर को भागता है, दिखाता है इंडिया विक्स इज राइजिंग, इंडिया विक्स इज गोइंग डाउन, या इंडिया विक्स नीचे जा रहा है, इंडेक्स ऊपर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, आईवी बढ़ जाती है, सारे ऑप्शंस की प्रीमियम की आईवी बढ़ जाती है, वैल्यूज बढ़ जाती है। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब भी आईवी बढ़ता है, नीचे जाएगा तब भी आईवी बढ़ेगा। तो उस टाइम पे आईवी आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा
उससे एक मोटा मोटी ये पता चलता है कि उस ऑप्शन की वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है। एक परसेंटेज के मतलब 1% समझ लो कि भाई किसी चीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 5% है, तो 100 रुपए पे अगर 5 रुपए मिलना है, अगर 10% हो गया तो आप मान के चलो कि अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, अब हमें 100 पे 10 मिलने हैं, तो आईवी बढ़ी तो मतलब उस स्ट्राइक प्राइस मतलब प्रीमियम की वैल्यूज में आपको ज्यादा मुनाफा होगा। ये इसमें आईवी का खेल होता है। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है ऑप्शन बायर के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि हम लोग ने ऑप्शन चेन में डिस्कस किया था, तीन प्रकार के स्ट्राइक प्राइस को तीन प्रकार के कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है इन द मनी, एट द मनी, और लास्ट है आउट ऑफ द मनी। आप ये ऑप्शन चेन में देखो, आप देखोगे ना ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हैं, ये देख रहे हो 8800, 88,500, इस तरीके से ये चीजें। मान के चलो ये निफ्टी है और निफ्टी 9250 पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और हमारा लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शन है और राइट साइड में पुट ऑप्शन है। तो 9250 के जो नीचे वाले जितने भी वैल्यूज होंगे वो कॉल ऑप्शन के लिए इन द मनी होंगे, और 9250 के ऊपर वाले जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे वो कॉल ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी होंगे। सिमिलरली पुट ऑप्शन के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब 9250 के ऊपर वाले इन द मनी हो जाएंगे, और जो नीचे वाले हो जाएंगे वो आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। क्लियर। और जो जिस वैल्यू पे प्राइस जो एसेट ट्रेड कर रहा है, निफ्टी 9250 पे ट्रेड कर रहा है, 9250, 54, 55, 56, क्योंकि 50-50 का डिफरेंट है, तो जिस स्ट्राइक वो उसका स्ट्राइक प्राइस एट द मनी हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें हमारे लिए सबसे एज ए ऑप्शन बायर बेनिफिशियल स्ट्राइक कौन सा है, तो भाई फ्रेंड हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल इन द मनी और एट द मनी ही होता है। आप भूल कर भी आउट ऑफ द मनी या दूर का ऑप्शन कॉल का स्ट्राइक बाई मत करना, और बाई कर भी लिए हो तो होल्ड मत करना, नहीं तो आपको 200% उसमें लॉस होना ही होना है। आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट कब होता है? आउट ऑफ द मनी में प्रॉफिट पहली बात तो इंट्राडे में होगा, और इंट्राडे में कब होगा? जब बहुत भयानक बड़ा सा मूव आ जाएगा बैंक निफ्टी में, कम से कम 600-700 पॉइंट का, 500 से 600 पॉइंट का अगर आउट ऑफ द मनी में मूव आता है, बड़ा मूव, ऊपर जाता है या नीचे को जाता है, तब आपको जाके आउट ऑफ द मनी फायदा होगा, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। ऐसे आपको अगर छोटे मूव में काम करना है, मान के चलो 100, 150, 200 पॉइंट में, तो इन द मनी और एट द मनी में आपको कुछ ना कुछ पैसे दे के ही जाएगा। मतलब 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 35 पॉइंट, 40 पॉइंट। अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो 20 पॉइंट मिला तो 2000 मिले, 30 पॉइंट मिला 3000 मिले, तो वो आपको एटीएम और आईटीएम में ही मिलने हैं। ओटीएम में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको लॉस कर देगा, स्टॉप लॉस सेट करा देगा। थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो ब्रोकरेज और उसमें जो टैक्सेस हो काट कुट के डे एंड में आपको लॉस में ही आपको जाना है उसमें। तो ऑप्शन बायर के लिए केवल इन द मनी और एट द मनी ही आपको लेना है। अब नेक्स्ट सवाल है, क्या ऑप्शन बाइंग रिस्की और सेलिंग इजी है? देखिए ये एक साइकोलॉजिकल सवाल है। रिस्की तो दोनों के लिए है, बाय जो कर रहा है उसके लिए भी रिस्की है, और सेलर है उसके लिए तो बहुत भयंकर रिस्की है। ठीक है, लेकिन सेलर को फायदा क्या होता है भाई, देख एक तो सेलर के पास कैपिटल बड़ी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा चीज, वो अपने पोजीशन को नेकेड नहीं रखते, मतलब वो एक ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्राइक को सेल कर दिया बैठे, वो पूरा कंप्लीटली अपने पोजीशन को हैच करते हैं। मतलब दोनों साइड पोजीशन बना के चलते हैं, मतलब वो अगर मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर को जाए, नीचे जाए, या बीच में घूमता रहे, तो तब भी उनको टाइम डिके का, थीटा का फायदा होना ही होना है। तो सेलर के पर्सपेक्टिव से फायदा उसको ऐसा होता है। सडनली कभी मार्केट में ग्लिच आ गया, या एकदम से कुछ दिक्कत हो गया, या एकदम ही धड़ाधड़ 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 फॉल होता चला गया मार्केट में, फिर तब उस टाइम पे सेलर को नुकसान होता है। लेकिन फिर भी वो उनके पास कैपिटल इतना होता है, वो मैनेज करते हैं, अंत में उसको एडजस्ट करके बाहर निकल जाते हैं। ऑप्शन बाइंग भाई रिस्की किसके लिए है? अगर देखो आपके पास 9 to 5 जॉब है, आप बराबर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते हो, आपकी कैपिटल बहुत छोटी है, आपके पास सेकेंडरी इनकम का कोई स्रोत नहीं है, अपना कैपिटल आप मार्केट में लगा रखे हो, ठीक है, आपको मनी मैनेजमेंट पता नहीं है, साइकोलॉजी आपको जल्दी घबरा जाते हो, लॉस हुआ, रेड में आया, घबरा गए, ओवर ट्रेडिंग कर दी, तो इस टाइप के लोगों के लिए ऑप्शन बाइंग बिल्कुल रिस्की है। और उसको आपको पहले सीखना होगा, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पेपर ट्रेडिंग पे सीखना होगा, लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग का ऐप का लिंक हम लोग अपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप का टेलीग्राम का जो लिंक है उसमें आप जाओगे, उसमें आपको मिल जाएगा।
और उस टेलीग्राम चैनल में हम लोग ने जो है उस बराबर डेली का डेली उसमें स्क्रीनशॉट, लाइव मार्केट का ऑप्शन चेंज का डाटा, ग्राफिकल यूजर पे सब हम लोग शेयर करते हैं उसमें। तो और हम लोग मैंने भी अपना जब चालू किया तो लगातार मैंने 6 महीने जो है पेपर ट्रेडिंग की है। उसके बाद में ही मैं रियल बाइंग में आया हूँ। और बाइंग में ऐसा नहीं है कि आप सीख गए हो तो आपको डेली फायदा ही होना होना है। बायर को आप मान के चलो 10 लगा, आपने 10 ट्रेड लिया, 10 दिन लगातार ट्रेड किया, तो 10 में से आपको 6 से 7 दिन लॉस होगा, ये आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, और 3 दिन आपको बम्पर प्रॉफिट होगा। अब वो जो 7 दिन का ट्रेड है ये आपके ऊपर है कि वो 7 दिन हमें ट्रेड नहीं लेना है, अपने आप को रोक के रखना है, या मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हमें अपना लॉस जितना लिमिट है उसके हिसाब से बाहर निकल जाना, ये आपके ऊपर है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आपने नहीं मैनेज किया है, नहीं आपने सीखा है, तो भाई उसके आपके लिए ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की है। ऑप्शन को अगर आप होल्ड कर लिए तो बहुत रिस्की है। मॉनिटर के सामने आप नहीं बैठ सकते हो, मार्केट को नहीं बराबर वॉच कर सकते हो, तो वहां पे भी आपके लिए ऑप्शन बाइंग रिस्की है। और दूसरा चीज भाई, टिप पे काम मत करना। जो लोग टिप प्रोवाइडर होते हैं 2 दिन आपको मिलेगा, तीसरे दिन पूरा डीमेट आपका साफ करवा देंगे। टिप पे आपको कोई भी फायदा नहीं होना है। जब तक आप खुद की स्ट्रेटजी अपना डेवलप नहीं करोगे, खुद का माइंडसेट नहीं बनाओगे, शेयर मार्केट में पैसा आपका नहीं बनेगा। जिस दिन आप सीख जाओगे समय लगेगा। भाई देखो, आप पढ़ाई करते हो, बीकॉम करते हो, एमकॉम करते हो, एमसी करते हो, 4 साल 5 साल 10 साल लगाते हो एक जॉब के लिए। अब मार्केट में आता है आदमी, तुरंत सोचता है कि भाई अभी अभी डीमैट में पैसा डाला, आज दूसरे दिन करोड़पति बन जाऊंगा, लखपति। ऐसा नहीं है, ये चैरिटी फंड नहीं है मार्केट की। आप आए हो, पैसा डाले हो, तुरंत आप जो है पैसा आपको जो है करोड़पति या लखपति बना दिया। तो इसमें आपको काफी टाइम, जितना मार्केट आपको आपका जब तक साइकोलॉजी सेट नहीं होगा, जो मार्केट आपसे टाइम मांगता है उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। अब आप वो रियल मनी लॉस करके सीखते हो या पेपर ट्रेडिंग से सीखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट है इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग फायदेमंद है या पोजिशनल में। फ्रेंड्स, इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग फायदेमंद है या पोजिशनल में। देखिए, ऑप्शन बाइंग दोनों में फायदेमंद है अगर मेरे से पूछो तो। पोजिशनल का एक अलग स्ट्रेटजी है, अलग सेटअप है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन अगर आप रिटेलर हो, छोटे ट्रेडर हो, तो आप फर्स्ट इंट्राडे में ही करो। ऑप्शन को होल्ड मत करना। इंट्राडे में देखो, जो भी आपका लॉस और प्रॉफिट आ रहा है उसी दिन शाम के शाम लेकर निकल जाओ। उसको होल्ड करोगे, लॉस होगा, या तो वो जो ऑप्शन की जो प्रीमियम वैल्यू है वो पूरी, या तो उसको बिल्कुल उसमें एसएल मत लगाओ। वो भी एक अलग ही स्ट्रेटजी है। लोग जो वन वे वाला खरीदते हैं कि भाई हमने 5,000 लगाया, या 5,000 का 10,000 होने ठीक है, नहीं तो 5,000 पूरे गए, वो एक अलग स्ट्रेटजी होती है। उसमें हमें ध्यान नहीं दें। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए एज ए इंट्राडे जो होता है वो ज़्यादा फायदेमंद है और कम रिस्की है। ज़्यादा फायदेमंद क्या है, कम रिस्की है। इंट्राडे में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका 240 रुपये का प्रीमियम 200 हो गया, 4,000 का मेरा लॉस हो गया, मेरा आज का रिस्क का कैपेसिटी 4,000 है, तो अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, पोजीशन क्लोज कर दिया, बाहर आ गया। पोजिशनल में क्या है, 4,000 तो गई गए, दूसरे दिन मार्केट और नीचे गया और पैसे चले गए, जीरो हो गया एक्सपायरी के दिन। तो अगर आप नए ट्रेडर हो, आप छोटी कैपिटल है, तो आप पोजीशन ट्रेड में मत जाओ। पोजीशनल के लिए हम अलग वीडियो डालेंगे, वो बिल्कुल पेड स्ट्रेटजी है, हम लोग फ्री में डालेंगे, वो बड़ी मजेदार वीडियो है, आप देखना। तो फायदे दोनों में फायदा होता है। ठीक है फ्रेंड, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसमें लर्निंग वीडियोस बनाने में। और इस चैनल में आपको कम्प्लीटली फ्री वीडियोस मिलेंगे। कोई भी आपसे हम लोग कभी भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, कभी भी इसमें कोई भी कॉस्टिंग नहीं होगी। सीखने के पर्पज से सारे वीडियो डाले जाएंगे। कोई भी आपको पेड स्ट्रेटजी वगैरह कहीं पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।